वही हुआ जिसका डर था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं एक्सक्यूज़ कर लूँ, मेरा जो पिछला रिएक्शन मैंने अपलोड किया है उसमें मुझसे एडिटिंग में कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी, पता नहीं चलता इंसान को कि उसका किसी गलत बटन पे हाथ क्लिक कर जाए। तो देखिए वो मैं क्या बात कर रही थी उस रिएक्शन में कि ज़रा सी मिस्टेक जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। इसी तरह जो है वो मामूली सी मुझसे कोई मिस्टेक हुई और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई। वैसे तो काफ़ी बहनों ने उसको स्लो करके सुना। आप लोगों को मैंने तरीका भी बताया हुआ है कि यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो राइट साइड पे ऊपर सेटिंग का एक साइन आ रहा होता है, उस साइन के ऊपर क्लिक करें तो ऑप्शन आता है आपके पास स्पीड का, और स्पीड में आप नॉर्मल या स्लो या फास्ट करके सुन सकते हैं। तो बहुत सी बहनों ने उसको स्लो करके सुना, कुछ को वैसे ही समझ आ गया और कुछ बहनों ने आकर कहा कि ये कौन सा नया तरीका बना लिया है जनाब, आपने तो कोई नया तरीका नहीं बनाया, मिस्टेक हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है भाई हैं। खैर जनाब, तो वो रिएक्शन जो था वो मेरी ही मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया और कुछ बहनों को नहीं समझ आया, और मैं उसमें यही बात करी थी कि मामूली सी गलती भी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। खैर जनाब, बात करते हैं अपने इस रिएक्शन से रिलेटेड। इस वक्त मुझे रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना था क्योंकि बहुत सारी हमारी जो है, बहुत सारी नहीं कहूँगी, कुछ हमारी जो बहनें हैं उनको एतराज़ होता है कि इतने सारे रिएक्शन आ रहे हैं, इतने सारे रिएक्शन आ रहे हैं। तो अब 2-3 दिन से मेरे 2-3 रिएक्शन अपलोड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है हर थोड़ी देर बाद एक नया मामला, एक नया मुद्दा जब आएगा सामने तो उससे रिलेटेड बात तो फिर करनी पड़ेगी, पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है और आपको पता ही नहीं होता, फिर लोग आके आपको उल्टा ट्रोल करते हैं, आप क्या बोल रही हैं, उस बंदे ने तो कल ये हरकत कर दी है ना। खैर जनाब, नहीं जान सकती सब कुछ, नहीं जान सकती सब कुछ पे बात नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त ये रिएक्शन बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि नौशीन सिस्टर का अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन देखा है जिसमें नौशीन सिस्टर रो पड़ी हैं, और यकीन करो दिल को हाथ पड़ता है जब आपका कोई प्यारा रोता है। वो मेरी बहन है, हमने एक दूसरे को यहाँ वाईटी के ऊपर बहनें बोला है, ना सिर्फ बोला है बल्कि समझा भी है। तो जब आप किसी को अपना समझ लेते हैं उसके बाद वो दुख या तकलीफ़ में होता है तो आपको ज़रूर वो तकलीफ़, वो दुख महसूस होता है। हो सकता है कि इस वक्त मुझे सुनने वालों में से कुछ लोगों को नौशीन सिस्टर नापसंद आ रही हों, या आजकल जो है उनको नौशीन सिस्टर की कुछ बातें समझ ना आ रही हों, तो प्लीज़ यहाँ मुझे ट्रोल मत कीजिएगा और खुदारा ट्रोलिंग करना छोड़ दें। ये ट्रोलिंग जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसके बहुत बुरे रिज़ल्ट होते हैं, बहुत बुरे रिज़ल्ट्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है वो पलवशा कुक्स ऑफिशियल का वीडियो देख रही थी, जो उनकी बेटी की शादी के मौके पर उनको ट्रोल किया गया है। तो यकीन करो वो लाइन जो है ना वो वाकई काफ़ी मीनिंगफुल लाइन है, जो उन्होंने कहा कि 100 सज्जन थे एक दुश्मन। एक शख्स भी अगर आपको ट्रोल कर रहा होता है तो यकीन करो कि आपका सुख, चैन, सुकून बर्बाद हो जाता है। जीने दो लोगों को अपनी ज़िंदगी। यहाँ नौशीन सिस्टर आई हैं पब्लिक में और बिल आखिर वो रो पड़ी हैं। आज तीसरा चौथा दिन है, मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, मुसलसल नौशीन को ट्रोल किया जा रहा है, और ये तमाम सिचुएशन आसान नहीं है। उस बंदी के छोटे छोटे बच्चे हैं, और ट्रोलिंग आप लोग तब करें ना जब आपके पास कोई रियलिटी हो, कोई फैक्ट्स हों, कोई सबूत हो, तो आप आकर बात करें। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ मैं नौशीन सिस्टर को भी कहूँगी कि यार आप किन लोगों की बात को दिल से लगा कर बैठी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपना होश नहीं होता, अपने आगे पीछे का पता नहीं होता, और ये दूसरों के ऊपर बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो पब्लिक में आकर कभी कहते हैं कि हमें जो है वो ये बात हमारी फ़लाँ से हो गई और फ़लाँ ने हमें अपनी ये चीज़ दे दी, और जब रियलिटी खुलती है तो कहते हैं नहीं हम तो यूँ ही कह रहे थे। फिर ये पब्लिक में आकर कुछ और बयान देते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को यूँ कर दिया, वो कर दिया, और बाद में कहते हैं हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हम तो आप लोगों को चेक कर रहे थे। इसी तरह इन लोगों ने जो है वो 3 दिन पहले वर्दा को ट्रोल किया, जब इन्हें सितारा ने आकर जब पब्लिक में क्लियर किया कि वर्दा की जो है वो बात नहीं हो रही, वर्दा की चैट नहीं है, या वर्दा से रिलेटेड ये जो है कम्युनिटी मैंने नहीं लगाई है। जब वर्दा क्लियर होगी तो इन लोगों ने पैंतरा बदला और अपनी तोपों का रुख जो है वो नौशीन सिस्टर की तरफ कर दिया। तो ऐसे लोगों की बात आपके लिए कैसे वर्थ रखती है, कैसे ऐसे लोगों की बात आपके लिए वैल्यू रखती है, जो मिनटों में, सेकंडों में अपना जो है वो क्या कहते हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बयानात बदल गए, स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। और जनाब स्टेटमेंट चेंज किसकी होती है? झूठे लोगों की स्टेटमेंट चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि फ़लाँ शख्स चोर है,
फ़लाँ शख्स चोर है, और अगर वो चोर साबित नहीं होता तो मुझे शर्म के मारे चुप हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी और की तरफ इशारा करके कहना शुरू कर दूँ कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। ये गलत चीज़ है। जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा तो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, वरना मैं खुद झूठी साबित हो जाऊंगी। लेकिन हमारी जनता, भाई हमारी जनता का क्या बनता, मुझे समझ नहीं आती कि ये किसी को भी बैठ कर टाइम दे देते हैं, किसी को भी बैठ के सुन लेते हैं, और आफरीन है इनकी समझ बूझ के ऊपर। इनके सामने अगला इनकी आंखों में मट्टी झोंक, अरे मट्टी झोंकना तो थोड़ी सी चीज़ होगी ना, मट्टी के ट्रक डाल रहा होता है, वो ट्रक जिनकी बत्ती के पीछे इनको लगा रखा होता है और ये लाइव्स में बैठे होते हैं, वो ट्रक इनकी आंखों में उंडेले जाते हैं, इनके सामने बयानात बदले जाते हैं। कल किसी और को ट्रोल किया जा रहा था, आज उसी बात को लेकर तोप कर दूसरी की तरफ मोड़ दिया, कल तीसरी की, मतलब जो जो इनके दिल में आएगा, जो जो शैतान इनको भड़काएगा कि हो सकता है वो वाली हो, चलो उसको पकड़ लेते हैं। कल साबित हो गया वो नहीं तो कहते हैं हो सकता है वो वाली हो, परसों साबित हो जाएगा वो नहीं है तो फिर तोप का रुख घूम फिर के किसी दूसरे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे लोगों की बात की वैल्यू ही क्या है, जिनको खुद पता नहीं है क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, आया वो दुनिया के सामने झूठे साबित हो रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। और अगर चंद सौ लोग, चंद सौ भी बहुत मुश्किल से कहूँगी, उंगलियों के पूरों पर गिने चुने लोग अगर बैठ कर उनको सुन लेते हैं, उसके बावजूद हम जो है उस चीज़ को इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो है वाकई देखा जाए तो नौशीन सिस्टर ने जो है वो 3-4 दिन से ट्रोलिंग बर्दाश्त की, और बर्दाश्त की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। उस बंदी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें उसने खुद देखना होता है। आप सब ने नौशीन की पूरी फैमिली देख रखी है, नौशीन के तमाम बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उसे सब अपने बच्चों को खुद देखना होता है, उनकी स्कूलिंग सब कुछ उसको साथ लेकर चलना होता है। ये नहीं होता कि अगर वो यूट्यूब की लाइफ के ऊपर है, यूट्यूब उसके अलावा उसकी कोई लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक का ज़िंदगी पे हक है, उसको जीने दो। आप होते कौन हो कि जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए, जो आपके शैतानी दिमागों में आए, आप लोग उठकर आकर उसको लेकर बैठकर और अगले को ट्रोल करना शुरू कर दो। आप ये भी नहीं सोचते हो कि हमारी इस नाम नेहाद ट्रोलिंग से खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो गया तो क्यों लिमिट नहीं है आपके पास। हालांकि नौशीन को जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत लिमिट में रहकर बात करती है, वो हद से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ ही नहीं जाती। आप लोग कैसे उसके पीछे इतने पड़ गए, और अब मजबूरन आज नौशीन ने इतने दिन बाद वीडियो बनाया है जहाँ मेरे ख्याल से एक दुख ही उसको खींच कर लाया है वहाँ पर, कि सितारा ने आकर जो है वो कम्युनिटी तो लगा दी, लेकिन किसी एक को वहाँ पॉइंट आउट नहीं किया। वहाँ तमाम के तमाम सपोर्टर्स जो हैं उनकी तरफ इशारा जाता है, और इस तरह तमाम के तमाम सपोर्टर्स को जो है वो सवालिया निशान बनाकर खड़ा कर दिया गया। कमेंट में पढ़ रही थी नौशीन की वीडियो के नीचे कि कोई हमारी सिस्टर लिख रही थी कि सितारा ने जो है वो सपोर्टर्स को कुत्तों के मुंह में डाल दिया है। तो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे, और ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं ये बात कहूँगी तो आप लोग कहेंगे कि अब आप सितारा को ट्रोल कर रही हैं। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बता रही हूँ कि देखो लोग जो हैं वो ये भी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइव्स देख रहे हैं, वो दिन रात जो कुछ वाईटी के ऊपर चल रहा है वो उसको देख रहे हैं। और इन औरतों को मैं सोचती हूँ हक ही किसने दिया है कि आकर आप किसी के ऊपर बात करें? क्या आप सितारा की ठेकेदार हैं? क्या आपने सितारा को गोद ले रखा है कि उसको डायरेक्शंस देंगी, उसको सही गलत बताएंगी, और उसका जीना भी आप हराम करेंगी, उससे कम्युनिटीज़ भी लगवाएंगी, उससे वीडियोस भी बनवाएंगी, और उसके बाद उसके बिहाफ पे आकर स्टेटमेंट्स भी देंगी? कभी उसके आईडी कार्ड को डिस्कस किया जाएगा, कभी पावर ऑफ अटर्नी को डिस्कस किया जाएगा, कभी क्या जीने दो उस बंदी को। और आप लोग देखो कि आप लोग उठकर आए कहाँ से हो। क्या आप लोग इतने ट्रस्टवर्थी हो कि आपकी बातों पर यकीन किया जाए, और आपके बयानात, आपके ख़यालात, तो मैं कहती हूँ कि वो सुबह शाम जो सूरज का रुख होता है ना ज़मीन की तरफ, है ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बदल जाते हैं। मौसम तो फिर टाइम लेता है ना, तो हम सिर्फ ज़मीन का और सूरज की गर्दिश का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फजर में अगर आपके ख़यालात और हैं तो वो ज़ोहर तक और इशा तक, असर तक वो और हो जाएंगे। तो आप जैसे लोगों को कोई क्यों इतना सीरियस ले, है ना? आप लोगों को तो राइट होना ही नहीं चाहिए कुछ बोलने का। और जनाब आफरीन ही है उन लोगों पर जो आपको सुन लेते हैं। खैर, जो मैं ये बात कर रही थी कि आज इतने दिन बाद नौशीन बिल आखिर मजबूर हुई हैं। मुझे नहीं पता कहाँ किस चैनल के ऊपर उनकी
शदीद वाली ट्रोलिंग की गई है जिससे नौशीन की बर्दाश्त जवाब दे गई और नौशीन ने बिल आखिर आकर कहा है कि कम्युनिटी तो लगाई सितारा ने, और फिर लाइव में आकर जो है वर्दा की लाइव में आकर वर्दा को तो क्लियर कर दिया लेकिन बाकी लोगों को क्लियर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नौशीन को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़्याल से यहाँ पर आकर जो है वो आप सीधे सीधे पॉइंट आउट करें जिस बंदी ने बात की है। देखें, ये नौशीन को क्लियर करके जाएंगी, फिर उसके बाद हो सकता है कि सोनिया या वर्दा या मीरब या आमना या जो है वो जवाहिर, ठीक है, कोई भी हमारी बहन जो सपोर्टर्स हैं, मैं या MJ, कोई भी हो सकता है, किसी को भी ट्रोल किया जा सकता है, मरियम हो सकती है, कोई भी हो सकता है भाई, किसी का भी नाम लेकर उसकी ट्रोलिंग शुरू की जा सकती है। तो इस ट्रोलिंग से रिलेटेड जो ठीक है, अगर सितारा ऑन नहीं करती, सितारा इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती, तो सितारा को आकर किसी एक के ऊपर जो है वो निशाना नहीं लगा, मतलब सपोर्टर्स के ऊपर निशाना नहीं लगाना चाहिए था। तोपों का रुख सपोर्टर्स की तरफ मुड़ गया है अब और सपोर्टर्स की वजह से तकलीफ़ में है। अब आप लोग कहेंगे कि सितारा को फोर्स किया जा रहा है कि आओ और फिर से स्टेटमेंट दो। सितारा का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, सितारा का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सितारा को फिर इस तरह की कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी। या तो सितारा आकर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है और मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी राय यहाँ रख रही हूँ कि या तो सितारा को जो है वो आकर डायरेक्ट जिस बंदी से तकलीफ़ थी आकर उसका नाम लिखती। मैं नहीं कह रही बाकियों को डिसऑन ना करती, कर देती, सबको डिसऑन कर देती, किसी एक जिसकी गलती थी उसका नाम लिखती, उसकी गलती बताती और उसके बाद कहती बस आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे मैं आप लोगों को ऑन नहीं कर रही, खुदारा मुझे जीने दो, हमारे लिए काफ़ी होता। यहाँ पर जिस तरह की कम्युनिटी लगी है, तमाम के तमाम लोग जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मुखालिफ पार्टी अपोजिशन जो है वो इंतहाई शदीद किस्म की जहालत का शिकार है। मेरे ख्याल से कोई डिग्रियाँ होती हैं यार जहालत में, जो इन ख़वातीन ने जाकर कहीं ना कहीं की है ना, क्योंकि इन लोगों की जहालत जो है वो आम ख़वातीन या हम जैसे आम लोगों से कई गुना ज़्यादा बड़ी जहालतें हैं। और यही लगता है कि इन्होंने जहालत में PhD कर रखी है। और इनके सुनने वालों को फिर मैं कहूँगी आफरीन है आप लोगों के ऊपर जो इनको सुनते भी हैं, है ना। और मैं मज़े की बात बताऊँ, ये सारा कुछ जहाँ वो एक झुंड बनकर बैठता है, ग्रुप बनकर बैठता है, सीरियसली वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेलिंग के ऊपर ही वहाँ जाकर बैठते हैं। बाकी ये एक दूसरे को खुद भी पसंद नहीं करते हैं। वो क्या कहते होते हैं, आप लोग कमज़ोर लम्हात। हाँ जी, यहाँ YT के ऊपर ख़वातीन हैं सारी, और ख़वातीन को तो मौका चाहिए, बातों बातों में फ़्लो में उनके मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता है और फिर वो उनका वीक पॉइंट बन जाता है। और अपने वीक पॉइंट को बचाने के लिए, क्योंकि औरत नाक़िसुल अक़ल होती है, वो दूर का नहीं सोचती, वो कहती बस मैं बच जाऊं। और ख़ास तौर पे बुज़दिल लोगों की ये निशानी होती है जो कहते हैं कि मैं बच जाऊं, बाकी मेरी तरफ से चुल्ले में जाएं, जो है वो भाड़ में जाएं, आग लगे बस्ती में, बस हम रहें अपनी मस्ती में। तो उस तरह की बंदियां जो होती हैं वो ख़ुद को बचाने के लिए फिर वो ये नहीं देखती कि वो किसी को ट्रोल किया जा रहा है, किसी का सुकून बर्बाद हो रहा है और किसी के ख़िलाफ़ इतना कुछ हो रहा है, कोई जो है वो उसका नाम ख़राब हो रहा है, कोई चीज़ कोई नहीं सोचता। वो सिर्फ ये सोचती हैं कि मैं बच जाऊं, बाकी मेरी तरफ से बेड़ा गर्क हो, भले किसी का अल्लाह ना करे, है ना। खैर दोस्तों, तो नौशीन ने बिल आखिर मजबूर होकर सितारा को आवाज़ लगा दी है कि सितारा आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, कम से कम मुझे आकर क्लियर करना चाहिए था। तो यहाँ मैं यही कहूँगी सितारा जी से, अगर वो रिएक्शन सुन रही हैं, कि उन्हें भले वो किसी को आकर क्लियर ना करें, लेकिन वो उस शख्स का नाम, उसकी चैट जो भी उनको मिला है उसके साथ लाकर कम्युनिटी पे लगा दें, या एक अगर कोई वॉइस है, कोई रिकॉर्डिंग है तो एक छोटी सी वीडियो अपलोड करवा दें। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं। अच्छा, नौशीन को एक और चीज़ भी फ़ील हुई है। नौशीन कहती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आज जो है मामले मुद्दे आपस में सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, तो नौशीन कह रही हैं कि आपस में बैक स्टेज चीज़ें सॉर्ट आउट की जा रही हैं या सामने स्टेज पे बैठकर भी सॉर्ट आउट की जा रही हैं, मुझे बीच में ख़राब छोड़ा जा रहा है। तो नौशीन यार, तुम अपने अंदर एक पूरी पर्सनैलिटी हो यार, अपने अंदर एक पूरी, मैं कहती हूँ बहुत समझदार और मैच्योर तुम औरत हो, और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है यार। तुम्हारा अपना एक नाम है, अपनी एक मेहनत है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि कोई अपना सॉर्ट आउट कर रहा है, कोई किसको क्लियर कर रहा है। तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी क्लैरिफिकेशन की। हाँ, ये दुख ज़रूर हुआ जब नौशीन ने कहा कि मेरी वफ़ाओं पे लानतें मत जो है वो बखेरो, लानतें मत फेरो, ऐसा कुछ लफ्ज़, हाँ, लानतें मत डालो, ऐसा उसने कहा। तो वो बात यकीन करो मेरे दिल को लग गई और
शदीद लग गई कि वाकई यार किसी की वफ़ाओं का सिला याद रख लेता है बंदा, है ना। नौशीन ने अपनी तरफ से हमेशा जो है वफ़ा की कोशिश की। हो सकता है आप लोगों को कोई चीज़ें नौशीन की समझ ना आई हों, मैं अपने ऑडियंस की बात कर रही हूँ कि हो सकता है नौशीन की कोई चीज़ें आपको ना समझ आई हों, नौशीन की कोई चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी नहीं लगी हों, लेकिन वो अपने तय कोशिश ज़रूर करती है कि मामलात बिगड़े नहीं, मामलात ख़राब नहीं हों, या जो भी है जिन लोगों को नौशीन नहीं भी पसंद, यार आप लोग मुझे बताएं, क्या हम ये हक़ रखते हैं कि हम किसी को इतना परेशान करें, इतना ज़िज करें कि वो पब्लिक में बैठ के रोए? नहीं ना। जब हम सितारा के लिए अच्छा सोच सकते हैं, हम उसके आंसू नहीं देख सकते, हम उसके बच्चों का फ्यूचर और उसके बच्चों की डेली लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, तो नौशीन क्यों नहीं? गुज़श्ता काफ़ी अरसे से यार नौशीन को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, और जब से नौशीन जो है वो सितारा के मीटअप, इस्लामाबाद मीटअप से वापस आई है, एक दिन और दूसरा दिन और डेली नौशीन के लिए एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया महाज तैयार कर रखा जाता है। यार वो तो बड़ी खुशी खुशी उस मीटअप में गई थी, और सितारा को भी उसका आना बहुत अच्छा लगा था, और यकीन जाने कि सितारा के इस्लामाबाद मीटअप की पूरी रौनक नौशीन ने लगा कर रखी हुई थी। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, लोगों ने यहाँ कहना शुरू कर दिया इसने लाइव क्यों लगाई है, इसने वहाँ जाके जो है वो रिस्पेक्टेड लेडी के हाथ से इसने माइक ले लिया था और ये माइक में बोल रही थी, ये था वो था। देखो, अगर रिस्पेक्टेड लेडी को कोई भी इशू होता तो वो दोबारा थोड़ी देर बाद माइक हाथ से ले लेती और बात कर लेती, तो कभी भी नौशीन ऐसा ना करती। आप लोग दिल में उस वक्त बात रख लें और बाद में उसका ग्रज निकालें, जो कि मुझे नहीं लगता कि रिस्पेक्टेबल लेडी ने कोई ग्रज निकाला होगा। यार वो बंदी बड़ी अच्छी बंदी है, उसने नौशीन को जो है वो खाने पे भी इनवाइट किया, नौशीन को गिफ्ट्स भी दिए। तो बाद में ये चीज़ें जो हैं, उस मीटअप के बाद ये चीज़ें जो हैं वो बैठकर डिस्कस की गई, और अपने तरफ से मसाले लगाए गए, मिर्चें लगाई गई, और इस बात को एक इतना बड़ा इशू बना दिया गया, और उस बंदी को आज तक रिलीफ नहीं मिला इन चीज़ों से। हालांकि देखा जाए तो उस मीटअप को जो है बड़ी रौनक जो है वो नौशीन सिस्टर की वजह से लगी हुई थी वहाँ पर। और एक और ख़ातून थी जिन्होंने लाइव लगा रखी थी, और वो आई थिंक कोई हेटर थी, पता नहीं कौन थी, और लोग कह रहे थे कि आप बंद कर दें लाइव, बंद कर दें लाइव। और फिर लोगों ने जाकर नौशीन से डिमांड की कि आप लाइव लगाएं। नौशीन ने खुद से लाइव नहीं लगाई थी, नौशीन से डिमांड की गई थी लाइव लगाने की। जो कुछ भी था अब उसको जाने दें। अगर सच में भी नौशीन ने कुछ गलत किया था, आप वाकई आप लोगों को फील हो रहा है कुछ गलत, तो हो गया, बात ख़त्म। इतना तो कोई नहीं किसी का जीना हराम करता यार। वैसे मैं सोचती हूँ कभी कभी कि आप लोग जब ये ख़वातीन जो एक दूसरे का जीना हराम करती हैं वाईटी पर, वो पता नहीं अपने घर में किसका कितना जीना हराम करती होंगी, अपने रिलेटिव्स में किसी का कितना जीना हराम करती होंगी, पीछे नहीं हटती होंगी, है ना, फिर खड़ी हो जाती होंगी और कभी हटती ही होंगी, और पता नहीं क्या क्या लड़ाई फसाद और फितने करती होंगी। खैर जनाब, यार जियो और जीने दो के असूल पे चलो, सबको जीने दो। यहाँ पे औरतें जो हैं वो उनके बच्चे हैं, बच्चों वाली औरतें हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और आप लोग भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। नौशीन के लिए बहुत दिल खफा हुआ, बहुत दिल दुखा। मैं यही कहूँगी कि नौशीन किसी के लिए ख़ुद को इतना कमज़ोर मत करो प्लीज़। जब लोग इस काबिल नहीं हों तो ख़ुद को इतना सेंसिटिव नहीं कर दिया जाता। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।